रूम में रम रया सुन जो सिरजनहार बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं लिगार। देखो कैसी विचित्र बात है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे रोम रोम में रम रहा है। रोम रोम में रम रया सुन जो सृजनहार। वो सृजनहार परमात्मा हमारे भीतर हमारे रोम रोम में रम रहा है, हमारे श्वासोश्वास में रम रहा है। फिर हमें मिलता क्यों नहीं? हम उसे देख क्यों नहीं सकते? हम उससे बातचीत क्यों नहीं कर सकते? तो पहली बात, वो निराकार है। वो निराकार है। निर्गुण निराकार परमात्मा को कैसे कोई देख सकता है? दूसरी बात, हम बात क्यों नहीं कर सकते? अगर आकार में रहता तो बात की जाती थी, जब आकार ही नहीं तो बात कैसे कर सकते हैं? मगर इतना जरूर है, उसके सिवाय एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते। कैसे कैसे समझे कि उसके बिगर हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते? मैं बताता हूं आपको। जो श्वासा बाहर से हम लेते हैं वो श्वासा है निर्जीव। निर्जीव है श्वासा। आत्मा का भीतर के परमात्मा से संसर्ग होने से ये साझा बनती है सजीव। आत्मा के कारण ये निर्जीव श्वासा भीतर में सजीव बनती है, और इस सजीव श्वासा से हम जीवित हैं। मतलब क्या? आत्मा है तो हम जीवित है, आत्मा नहीं है तो हम मरे हुए हैं, मुर्दे हैं। अब इसका मतलब है जिन्होंने जिंदगी भर परमात्मा को जाना ही नहीं है, वो मरे हुए आए और मरे मरे जाएंगे। जीवन में कोई आनंद नहीं आएगा। हाँ, इसमें विषयों का सुख लेंगे, वो बात अलग है। जिंदे बन के कोई जा नहीं रहा है, जाएगा वो जो भजन करेगा, जिसको अपने अंदर की परमात्मा की पहचान हो चुकी है। रोम रोम में रम रया सुन जो सिरजनहार बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं लिगार। लिगार किसको कहते हैं? लिगार जरा सा, इतना सा, थोड़ा सा। परमात्मा हमारे रोम रोम में रम रहा है, मगर सदगुरु के बिना उसकी हल्की सी भी झलक नहीं मिलती है। बिन सदगुरु सुखराम कहे प्रगटे नहीं लिगा। थोड़ा सा भी उसकी पहचान नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि सदगुरु अगर हमें मिले हैं तो हमारे आत्म तत्व की हमें अभी तक पहचान होनी चाहिए। कितनी देर ध्यान करेंगे? क्या ध्यान ही करते रहेंगे? क्या ध्यान होता रहना चाहिए। आत्म तत्व की पहचान अगर हमें आप तक नहीं हुई है तो जिसको हमने गुरु बनाया वो सदगुरु नहीं है। YouTube में मेरे प्रवचन पे कई लोग अलग अलग हम फोन करते कि भाई इतना सीधा सीधा ज्ञान तुम देते हो, लोग हमारे क्या करेंगे, बदल जाएंगे, ये होगा वो होगा। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ? महाराज ने कहा है सदगुरु मिले तो सब विधि जाने। अगर विधि ही नहीं जान रहे, हमारे अंदर वो आनंद ही नहीं आया, तो हमको सदगुरु नहीं मिले, कोई और गुरु मिला है जिसको हम सदगुरु मान के बैठे हैं। छोड़ो उसको, छोड़ो। बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कहाँ अटकते हो?
जा गुरुसु भ्रम ना मिटे, भ्रांति न मन की जाए, कहे कबीर वा गुरु को तजता बारन लाए। ये तो संतों का प्रमाण है। महाराज भी कह रहे हैं, जहां बुरा संग नाव गढ़ जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो। ये तो महाराज ही कह रहे हैं। अगर सदगुरु मिले तो आत्म अनुभूति होनी चाहिए। अगर सालों से हमने गुरु बना के भजन कर रहा है और भीतर में कोई अनुभूति नहीं हुई है, शब्द की अनुभूति होना, आत्म की अनुभूति होना अलग है। इस शब्द तो वहां तक ले जाएगा। आत्म की अनुभूति है प्रकाश और ध्वनि। ये प्रकाश और ध्वनि पहले धीमे धीमे आएगी, फिर जोर जोर से आएगी। अगर ये हो रही है तो आपको जो गुरु मिला है वो सदगुरु है। दूसरी बात, सदगुरु तो सदगुरु है, मगर आपके अंदर खोट है। आप उनकी आज्ञा में ही नहीं रहते हो, आप भजन ही नहीं करते हो और कहेंगे मेरा गुरुदेव झूठा है, आप दोषी हो। गुरु बेचारा क्या करे, है सिसमाई चुक। ये तो दोनों के लिए महाराज कह रहे हैं, शिष्य भी वैसा शूरवीर है और सदगुरु भी समर्थ है, तो फिर आत्म अनुभूति आनी ही चाहिए। अगर नहीं आई तो दोनों में एक झूठा है। रोम रोम में रम रया सूर्यो सृजनहार, और बिन सदगुरु सुखराम कहे प्रगटे नहीं लिगार। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे वेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छेद। ये प्रमाण बताया है महाराज ने सच्चे सदगुरु का। साचा सदगुरु जब मिले, साचा नाम सत्य, खरा। वास्तव में जो सदगुरु है, अगर वो सदगुरु हमें मिले हैं तो क्या कहेंगे? वो भेद बताएंगे। भेद नाम रास्ता, मार्ग। कौन सा भेद बताएंगे? शब्द जगने का। शब्द कैसे जगा? राम नाम देना अलग बात है, राम नाम को प्रकट करना ये बात अलग है। राम नाम शब्द तो कोई देगा, मगर भीतर में सत्शब्द प्रकट कराने का भेद बताएंगे साचे सदगुरु। साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बताए भेद। शब्द का भेद, शब्द जगने का भेद। कैसे शब्द जगता है, क्या करना पड़ेगा, श्वासा की गति कैसे होगी, कहाँ से श्वासा उठती है, कहाँ तक जाती है, कैसे श्वासा के बीच में राम नाम का सुमिरन करना है, ये सारा शब्द जगाने का भेद बताएंगे। शब्द भेद यानी राम नाम देना इतना ही काम नहीं है उसका, उसके भीतर में शब्द कैसे जगे ये भेद बताएंगे। साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुखराम नाम जब प्रगटे। अब नाम क्या है? ये सत्सवत। ये सत्सवत जब प्रगटता है तो चढ़े कमल कट छेद, पूरब के 6 कमल का छेदन करके वो पीछे के रास्ते से जाएगा, उसकी सुषमना खुल जाएगी। यानी सदगुरु का कार्य क्या है कि उनको पीछे के रास्ते से लगा देना। एक बड़ी सुंदर बात महाराज ने गुरु और शिष्य के बारे में कही है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में। गुरु क्या करेंगे? पीछे के रास्ते से आपको ऊपर चढ़ाएंगे। और शिष्य क्या करेगा? शिष्य कुछ नहीं करेगा। शिष्य को तन मन अर्पण करना है। जो शिष्य तन मन अर्पण नहीं करेगा वो पीछे के रास्ते से नहीं चढ़ेगा। शिष्य अगर समर्पण कर रहा है
तन मन धन सब भजन में लगा रहा है और गुरु पिचन का रास्ता नहीं बता रहा है, शब्द पिचन से नहीं जा रहा है, तो इनको छोड़ो, समय नहीं रहा। अगर शिष्य समर्पित नहीं है तो शिष्य अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। अगर गुरु पिचन का रास्ता नहीं बता रहा है तो गुरु अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। दोनों अपने अपने धर्म से चूक रहे। सुख राम कहे गुरु शीस का, धर्म कहावे दोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शीस तन मन अर्पे जो। दोनों के लिए कहा, दोनों की मर्यादा है। साचा सदगुरु जब मिले शब्द बतावे वेद, सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल खट खट नाम छे। 6 कमलों को छेदन करके पीछन के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा, जो कि हमारा रास्ता है। उसी रास्ते से जाएंगे तो सत्स्वरूप के देश में जाएंगे। सतगुरु की पारखा, सुन लो चित दे कान, केवल दिन पैरया ध्यान शिखर में हो। आज सदगुरु की पारखा। महाराज आपको सदगुरु की परीक्षा भी बता रहे हैं। किसको आप सदगुरु समझेंगे? क्या माथे पे लिखा थोड़ी है कि यह सदगुरु है? कैसे जानोगे? आज सदगुरु की पारखा, पारखा नाम परीक्षा। सुन लो, सुन ली जो सबको, सब सुनो। निर्भय बायक कह गया, निर्भय निर्भय और बायक। बायक। अब ये निर्भय बायक क्या है? किसी के सामने आपके निर्भय बायक किसी ने कहा क्या? निर्भय यानी भय रहित, और बायक यानी वचन। अब ये भय रहित वचन कौन से है? शब्द के साथ जिसका अनुभव हुआ है, भीतर का अनुभव के आधार से जो कहेगा वो निर्भय ज्ञान कहेगा। बिना अनुभव से अगर कोई बात करता है तो वो निर्भय वचन नहीं कहलाएगा। निर्भय वचन वही है जो अनुभव के वचन है। निर्भय मोकु किया हो, परम मोक पद दिया हो। दिन दिन महापुल वासी हो, जा दिन सतगुरु आसी हो। चरणासी निवासो सन्मुख दर्शन पासु। उण सूरत की बलिहारी हो, जा दिया ज्ञान विचारी हो। सुख देव सतगुरु पाया, घट घट में ब्रह्म बताया। सदगुरु की पहचान ही है वो स्वयं निर्भय है। स्वयं अगर भयभीत है, स्वयं अगर मौत से डरते हैं, स्वयं अगर काल से डरते हैं, स्वयं अगर शरीर के सुख दुख की बात करते हैं, तो वो निर्भय स्वयं नहीं है। वो हमको क्या निर्भय करेंगे? वो तो स्वयं भयभीत है। वो तो कैसा होगा कैसा होगा, अरे राम मेरा क्या होगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो वो निर्भय नहीं है। बंदे को बंदा मिला गाढ़ छुड़ावे कौन? हम भी बंधे हुए हैं और वह भी बंधा है। हम किस में बंधे हैं? माया में बंधे हैं।
संसार से बंधे हैं, सुख दुख से बंधे हैं। सब हमको संसार के अच्छे बुरे की समझ है तो हम बंधे हैं। और हमारे गुरु वो भी माया में है, वो भी संसार में ही है, वो भी सुख दुख का एहसास ले रहे हैं। फिर ये बंधा हुआ, ये बंधा हुआ, दोनों बंधा हुआ एक में को मुक्त नहीं कर सकते। बंदे को निर्बंध के शरण में जाना चाहिए, वो स्वयं बंधा हुआ नहीं चाहिए, वही हमको बंधन से मुक्त करेगा। बंदे को बंधा मिला गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। हम भी अंधे, गुरु भी अंधा, कैसे बताएंगे? कहते हैं हमारे माधु को दृष्टांत देते थे, बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे कि एक व्यक्ति जो अंधा था और वो जा रहा था पैदल रास्ते से, आगे थी कुआं और कुआं थी जमीन के लेवल पे। अब ये जा रहा कुएं के पास आया तो वहां एक दूसरा व्यक्ति था। अब इस व्यक्ति की आहट इस अंधे को सुनाई दी। अंधे ने कहा कोई है क्या, मुझे रास्ता बताने वाला, मैंने सुना है कि इस रास्ते में कुआं है। तो ये व्यक्ति कहने लगा हाँ मैं तुम्हें बताता हूं। अब ये भी अंधा ही था, मगर आपने आपको अंधा कहने में इसको शर्म आ रही थी। अब ये कहने लगा ऐसे ऐसे आओ, मैं सामने खड़ा हूं। अब ये कहने लगा मुझे कैसा दिखोगे, अरे भाई लाठी के आधार से आओ। अब ये व्यक्ति ने इस अंधे को जो रास्ता बताया वो सीधा कुएं की ओर जा रहा था। अब वहां कोई तीसरा व्यक्ति आंख वाला आया, कहने लगा अरे अरे रुको रुको, तो क्या दोनों अंधे हो क्या, तुम इसको कैसा रास्ता बता रहे हो, ये तो सीधा कुएं में जाके डूबेगा। तो उसने कहा कि तुम रुको, दोनों रुको, तुम दोनों को पता नहीं है, शायद तुम दोनों अंधे हो। तो अंधे को दूसरा अंधा मिलेगा तो वो डुबाएगा। अंधा नाम भीतर का अनुभव नहीं है, भीतर के अनुभव की आंखें नहीं खुली है, वो अंधा। अंधे को अंधा मिला बाट बतावे कौन। तो महाराज कहते हैं आ सदगुरु की बारखा सुन लीजिए सबको। कोई निर्भय बायक कह रहा और ध्यान शिखर में हो। ध्यान कहाँ है? शिखर में ध्यान है ब्रह्मांड में, शिखर यानी ब्रह्मांड। सुरती ऊपर लगी है और अनुभव के वचन कह रहा है, उसका अपना वचन पूरी बानी से मिलेगा। बिल्कुल बानी पड़ी हुई नहीं भी होंगी, वो जो अनुभव कहेगा वो वाणी से मिलना ही चाहिए और मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भीतर का अनुभव और वाणी का अनुभव एक आएगा। ये है निर्भय बायक, ये है निर्भय वचन। निर्भय वचन वो नहीं है मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी को कुछ नहीं समझता कहते हैं लोग, वो निर्भय नहीं है। वो तो पुलिस से डर जाता है। यहाँ मैं करता, वहां दो डंडे पड़े, साहब ये क्या निर्भय वचन है क्या? नहीं, निर्भय वचन वो है जो अनुभव के वचन है। आगे ध्यान परक सुख राम कहे, चौड़े कहो बजाय, नेन उल्टर पट लगे, दे आदर ठहराय। अब पहली साखी में बात आई, निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में होए। कहाँ है उसका ध्यान? शिखर में। शिखर नाम ऊपर 10वें द्वार में, ब्रह्मांड में। अब मेरे जैसा आंख में इक्के बढ़ गया, तुम कैसे पहचानोगे? मैं भी कहता हूं है मेरा ध्यान 10वें द्वार।
महाराज ने सबकी पहचान करी है। महाराज ने क्या किया है कि ऐसे पाखंडी आएंगे, वो बैठे आपको दिखेंगे और कहेंगे भी मेरा ध्यान अधर है, ऊपर है, उसकी परीक्षा है। क्या है साखी, क्या है? ध्यान परक परक सुख राम कहे, चौड़े कहूं बजाय, चौड़े नाम प्रगट। नेल उनका ध्यान ऊपर ही शिखर में लगा है कि नहीं, 10वें द्वार में लगा है कि नहीं, उसकी मैं परीक्षा कर रहा हूं। प्रगट आपको कह रहा हूं उसकी परीक्षा कैसे की जाए। नेन उलट कर पलट लगे, नैन उलट कर पट लगे और देही अदर ठहरा। एक बात, पट नाम ये ऊपर का ये पर्दा, पर्दा इसको कहते हैं पट। पट नाम दरवाजा। दरवाजे ऊपर ये आंखों की ऊपर की, बबली, ये क्या कहते हैं इसको, बबली, ये ऊपर का पर्दा ये लग जाता है, फिट, खुलता नहीं। वो खोलना भी चाहे तो खुलता नहीं। नहीं खुलता है। नैन उल्टर पट लगे, ऐसे उलट के ये बंद हो जाते हैं और शरीर है कि नहीं है, देही अधर, अधर, शरीर अधर है, निराधार है, ऐसा उसको भास लगता है। ये कब होता है, क्या है उसकी परीक्षा? यह है ध्यान लगने का प्रमाण। देही बदे चढ़े आकाशा, उतले ने न सुन्न घर बासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा होई। ये नाभि में जो पवन जाती है, ये झीणी झीणी जाती है, पूरी श्वासा जब पलट जाती है तब लगता है त्राटक बंद, और त्राटक बंद लगने पर देही बदे चढ़े आकाशा, शरीर बड़ा 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 ऐसा मालूम पड़ता है और आकाश में ध्यान लग जाता है। ये उसका प्रमाण है। ध्यान परक सुखराम कहे, चौड़े कहूं बजाय, नैन उल्टर पट लगे, देही अधर। और दूसरी परीक्षा आत्मसार में आती है। सुख घटपरचा में, सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेणा उलटा थाय, तीनों रस्ता एक हो, 10वें द्वार लखाय। ध्यान की परीक्षा महाराज घटपरचा में भी बता के गए, तीनों रास्ता एक होए, ईड़ा और ये पिंगला और ये सुकमणा, यहां त्रिकुटी में मिल गई। ध्यान परक सुखराम कहे, चौड़े कहूं बजाय, क्या नैन उलट, नहीं नहीं दूसरी ये साकी, हाँ दूसरी बजाय, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखा है। ये ईड़ा और पिंगला दोनों एक होके ये सुकमणा के द्वारा ऐसे सीधे ऊपर चढ़ती है श्वास, तब 10वें द्वार में ध्यान जाता है और वो लिंग टूटती है। त्रिकुटी तक ध्यान लगता है, टूटता है, लगता है, टूटता है। त्रिकुटी पार करते ही ये स्थिति आनी शुरू होती है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सुरत निरतरा मेड़ा, मनसो पवन शब्द में तीनों हुआ आदर बेड़ा। ये और आत्मसार की बात महाराज कह रहे हैं। लागा ध्यान खबर तब, ध्यान लगने का प्रमाण क्या है? खबर नाम प्रमाण। सूरत, सूरत यानी क्या? सूरत यानी हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान। निरत, निरत क्या? सूरत की ताकत, सुरती की ताकत को निरति कहते हैं। सुरती की ताकत ये निरति है। सूरत निरति के आधार से है। सूरत निरतरा मेड़ा, मन सो पवन, मन, पवन और शब्द, ये 5 इकट्ठे अगर एक जगह आता है तब 10वें द्वार का ध्यान हमारा लगा। अब पवन यानी श्वासा,
श्वासाची ऊर्ध गति। और ये श्रुति जो संसार में है, शब्द के साथ में ये ऊपर चली जाती है। श्रुति फंसी संसार में, तासे रह गयो दूर, कबीर साहब कहते हैं। ये श्रुति नृति मन पवन शब्द के साथ इकट्ठे आ जाए तब लगता है ध्यान, और ये उसका प्रमाण है। और ध्यान का प्रमाण तात्या के समाज में महाराज ने समझाया है। क्यों इतना डिटेल में कहना पड़ रहा है कि हम थोड़ा बहुत भी ध्यान लग गया तो हम उसको ध्यान लग गया ऐसा कहते हैं। महाराज कहते हैं तात्या के संवाद में सुखराम कहे सुन तातिया अनबे कागज जोए, नैन उल्टर पट लगे। नहीं ये अलग है। तात्या के संवाद में है, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय, मासक सेती अत रहे कर पारक तोय, कर पारक तोय, नैन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष के घट जागे। सुखराम कहे सुन तातिया अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। ये तात्या का संवाद बड़ा अच्छा विषय है ध्यान का। 27 तारीख को हिवरा में हमारा हिवरा धाम में ये तात्या के संवाद में मैंने प्रवचन किया था। ध्यान समय, जब ध्यान लगता है उस समय, ध्यान समय सुखराम कहे आ देह ठंडी हो। किसकी? ध्यान करने वाले की देह नाम शरीर ठंडा पड़ जाता है। जैसे मृत्यु में शरीर हमारा ठंडा पड़ जाता है, उसी प्रकार संत का ध्यान जब ऊपर 10वें द्वार में लगता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। शरीर की पूरी चेतना उलट के ब्रह्मांड में समा जाती है। मस्तक सेती अत्र है, मस्तक नाम ये बात, शेती नाम गर्म, अत नाम ज्यादा। शरीर ठंडा पड़ता है तो मस्तक गर्म हो जाता है। मस्तक सेती अत्र है कर पारक कौन तो है। आप भजन में बैठो इसकी परीक्षा करो, ऐसा होता कि नहीं होता। कर पारक कोई तो नैन उल्टर पट लागे, आंखें उलट के बंद हो जाती है। नैन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव शिष्के घट जागे। ये कला तुम देखो, जब तुम्हारे अंदर नियंत्रण जगेगा तो ये अनुभव आपको भी आएगा। एक कला आदेक नाम शिष्के घट जागे। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए। यही है अनुभव परवाना, यही है अनबे कागज जो एक सदगुरु दूसरे संतों को देता है, जिसके आधार से वो जीवों को तारता है। तो ध्यान परक सुखराम कहे चौड़े कहूं बजाय, नैन उल्टर पट लगे, देह अदर ठहरा।